गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडू केयर में। कल ही मैंने दोस्तों ओपन राउंड का अपडेट आप सभी साथियों को दे दिया था। उस नोटिस में डेट नहीं लिखा हुआ था, साथ ही साथ सिग्नेचर नहीं किए गए थे। तो मैंने आपको बोला कि नेक्स्ट डे जो है आपको अखबार में भी देखने को मिलेगा और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये नोटिस देखने को मिलेगा। जैसे ही डेट और साइन हो जाता है वेबसाइट पर भी प्रकाशित कर दिया जाएगा। और सेम उसी प्रकार जैसा मैंने कहा था उसी प्रकार का हुआ। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको उपलब्ध मिलेगा या फिर टेलीग्राम भी हमारा विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे कौन कौन आवेदन करेंगे, कब तक आवेदन करेंगे, कैसे प्रोसेस करना है, सारी चीज़ें। तो बने रहेंगे लास्ट तक और ध्यान से चीज़ों को समझने का कोशिश ज़रूर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं चौथे राउंड के बाद जितने भी सीटें बचे हुए हैं उनमें अगर किसी भी कॉलेज में आपको आवेदन करना है तो 11 नवंबर से 17 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। फिर कॉलेज वाले जो हैं, महाविद्यालय जो भी कॉलेज में आप आवेदन किए हैं वो कॉलेज जो है अपना बनाएगा CML रैंक के अकॉर्डिंग, CML के अनुसार अपना मेरिट तैयार करेगा और CML के आधार पर ही एडमिशन लिया जाएगा। ठीक है, और यह जो है यहाँ पर देख ले डेट, तो 11 से 17 तक आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है। और अगर ज़्यादा यहाँ पर डर लग रहा है तो आप 4-5 कॉलेज भी ट्राई कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन लिखे, जेरोक्स करके, साइन वगैरह करके, और उसमें जो CML कार्ड है, रैंक कार्ड है या फिर मार्कशीट जो भी आपने डाउनलोड करा है उसको 4-5 कॉलेज में भी सबमिट कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस कॉलेज में आपको मिले, बेहतर लगे, आप ले सकते हैं। तो ये रहा डेट एप्लीकेशन सबमिट करने का। उसके बाद में यहाँ पर देखें 17/11/2024 तक प्राप्त ऐसे आवेदनों के आधार पर BEd जो कॉलेज है, महाविद्यालय, वो क्या तैयार करेंगे, मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे। कोटिवार यानी कि कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर तैयार किया जाएगा, कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। और लास्ट डेट जो है यहाँ पर 23/11/2024 यानी कि 23 नवंबर तक नामांकन लेना है। जो पहले फेज़ में जो आवेदन लिए जाएंगे उनका नामांकन 23/11/2024 तक लिया जाएगा। उसके बाद में भी, ये प्रोसेस होने के बाद में भी अगर किसी का एडमिशन नहीं हो पाता है और किसी अन्य महाविद्यालय में सीट खाली है, ठीक है, देखिए उपरोक्त प्रक्रिया में से नामांकन के बाद भी यदि किसी अभ्यर्थी का नामांकन अपने इच्छानुसार संस्थान में नहीं हो पाता है तथा किसी अन्य महाविद्यालय में सीट रिक्त है तो वह किसी अन्य महाविद्यालय में दिनांक 30/11/2024 तक नामांकन कर सकते हैं। इसके लिए CML रैंकिंग का अनुसरण नहीं किया जाएगा। मतलब 23 के बाद में जो आप एडमिशन लेंगे, 23 के बाद में जो एडमिशन लेंगे 30 तारीख तक, इसमें CML का आवश्यकता नहीं है, कैटेगरी रैंक का आवश्यकता नहीं है। आपका चाहे जितना भी CML हो, कैटेगरी रैंक हो, अगर किसी कॉलेज में सीट खाली है आप वहां पर डायरेक्ट जाके नामांकन ले सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। अगर कोई पहले से भी नामांकन ले चुके हैं तो अगर वहाँ नहीं करना चाहते तो वहाँ पहले आप अपना एडमिशन कैंसिल करवाइए और जहाँ आवेदन करना है वहाँ पर जाके आवेदन कर सकते हैं। बाकी सीट मैट्रिक्स का यहाँ बेसब्री से इंतज़ार है। आखिर पता कैसे चलेगा किस कॉलेज में सीट कितना खाली है, कैसे कोई कॉलेज जाए, अनपटांग कैसे जाया जा सकता है, यहाँ पर दुविधा है। तो संभावना है कि 10 या 11 तारीख तक आपको सीट मैट्रिक्स ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाए और बिल्कुल देना चाहिए, ताकि सीटें देख करके ही अभ्यर्थी पहुँचेंगे कॉलेज तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, उनको ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट सीट मैट्रिक्स देखेंगे और कॉलेज विजिट कर सकते हैं। बाकी अगर सीट मैट्रिक्स नहीं पब्लिश होता है तो फिर आपको जाना होगा, और ये ऑफलाइन प्रोसेस है भाई, ऑनलाइन प्रोसेस तो है नहीं। आपको ऑन द स्पॉट आपको कॉलेज विजिट करना ही पड़ेगा। बाकी यहाँ पर इस डेट के बाद में भी सीटें अगर खाली रहती हैं तो नामांकन की प्रक्रिया होते रहेगी जब तक महाविद्यालय में सीट फुल नहीं हो जाते, क्योंकि अब इनको अलाउ कर दिया गया, पार्षद के द्वारा इनको अनुमति दे दी गई तो कॉलेज अब अपने अनुसार से बिना CML, बिना कैटेगरी रैंक के भी एडमिशन ले सकता है। ठीक है, और इसकी जानकारी फिर इनको देना भी है।
पार्षद को देना भी है, विश्वविद्यालय को भी यहाँ पर देना है रिपोर्ट, जो इतना एडमिशन लिया जाएगा। किसी स्तर पर गड़बड़ी अगर पाया जाता है विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि एवं संबंधित बीएड एमएड महाविद्यालय के प्राचार्य दोषी माने जाएंगे। अगर आपको लगता है कि कोई कॉलेज जो है आपसे गड़बड़ी कर रहा है या फिर आपको परेशानी कर रहा है किसी भी तरह का, तो वो दोषी माने जाएंगे, साफ साफ लिखा गया है। तो यहाँ पर अगर इस तरह का सिचुएशन होता है तब आप कांटेक्ट कर सकते हैं JCECB बोर्ड के हेल्पलाइन पर, अपना जो भी समस्या है साझा कर सकते हैं। बाकी अगर सीट मैट्रिक्स आता है तो आपको दिया जाएगा और इसी तरह के अपडेट आपको लगातार मिलते रहेंगे, बने रहेंगे हमारे साथ। धन्यवाद।